गूगल पर सर्च बस इतना कर कि मिथिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तो यही कह सकते ना, तू इतने सर्च कर। मिथिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? ये किस दौर में बनाया? विकिवर्सिटी के मुताबिक कि मिथिला यूनिवर्सिटी प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय की शुरुआत धीरे धीरे मिथिला के राजा जनक द्वारा अपने दरबार में आयोजित दार्शनिक सम्मेलनों से हुई। इन दार्शनिक सम्मेलनों से शिक्षा का एक केंद्र बना और शिक्षा का ये केंद्र मिथिला विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया। मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ना, वो राजा जनक जी के टाइम पर नहीं, राजा जनक जी के टाइम पर नहीं रहे, राजा जनक जी के द्वारा निर्मित है। यानी कि जय टाइम में गोकुल के स्थापना भेल रहे, गुरुकुल चलते रहे ना, गुरुकुल, तो गुरुकुल में मिथिला यूनिवर्सिटी का पहला जे अथी करल गेले रहा, वो राजा जनक जी करवेल के रहा, जेकर नाम बाद में मिथिला यूनिवर्सिटी करल गेले। सर्च करके देखा, हम गलत नहीं कह रहा छे, पूरी हिस्ट्री पढ़ लिया, पूरा हिस्ट्री, ऐसी हवा में बात नहीं करी चाहिए। तो जब राजा जनक जी के बाद हम देखा संतुष्ट नहीं मिलिए, हम कहलिए भैंस के और भी राजा हुए, तक बाद कहलिए उनके कितने पुत्री थे, तब बदल के राजा जनक जी के दो पुत्री थी, सीता और एगो के नाम तू ही कह ना, थोड़ा तो अच्छी तरह से पता होता, सीता और नहीं बोला, हालांकि ये छे दो पुत्री रहे, लेकिन प्रख्यात से एक पुत्री छे कि सीता जी जे छे जनक। ओकर बाद में विवाह भेले राम जी से, तो अब आधार ई लगायल जाए कि जब राम जी से विवाह भेले तो राम जी विवाह के बाद वनवास गेल रहे, एकर मतलब की भेले? ये बात उस युग का है, उस समय उस युग का नाम था त्रेता युग। हाँ, त्रेता युग आवे छे इतिहास में। त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग, द्वापर युग में राम, द्वापर युग के बाद आया कलयुग। द्वापर युग में राम ना, त्रेता में ही राम। अच्छा, त्रेता में कृष्ण। अच्छा, भै सके ये करेक्ट भै सके। लेकिन जब वनवास जब गेल रहे तब ओकरा हनुमान जी मिलले रहे। हनुमान जी का मिलन तो वनवास के समय में, ठीक है, त्रेता युग। ये घटना जो था जिस समय में भगवान ने जन्म लिया पृथ्वी पर, तो उसी समय हनुमान जी ने जन्म लिया। ये दोनों के डिस्टेंस यानी कि मतलब उम्र के हिसाब से कितना? उम्र के हिसाब से सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 60 70 या 100 वर्ष या 200 वर्ष वही टाइम के, जिना 150-200 वर्ष तक आदमी मिनिमम जिए रहे। उस समय आदमी का जीवन काल था 10,000 वर्ष उस त्रेता युग में। जिस समय उस युग में मनुष्य की लंबाई, जब त्रेता युग में 10,000 वर्ष जिए रहे, तो फिर उसके बाद फिर युग घटा, तो फिर उम्र घटा, हाइट घटा, फिर युग बदला तो फिर उम्र घटा, हाइट घटा। 10,000 वर्ष कुछ ज्यादा नहीं खा रहा, यहाँ साला 100 वर्ष में आदमी जी रहा है, 10,000 वर्ष। अच्छा, ये तो अपने अथी से कह रहा है कि सर्च करल चीज है कि हाँ भाई साइंटिफिक है, साइंटिफिक दिखाया है। कोई भी चीज हम लोगों के ग्रंथ में जो है उसको आप साइंटिफिक तौर पर लीजिए या किस तौर पर लीजिए, वो हमेशा एक्यूरेट सत्य बताएगा। नहीं, जे टाइम के जे लिखावट है वो तो सही है, हम ओकरा गलत नहीं ठहरा रहा छे जे ई गलत है। बस हम ये कहे छे कि मिथिला यूनिवर्सिटी के बात अगर भै रहल छे तो राजा जनक जी के दौर से चल रहा है। राजा जनक जी के दौर राज्य और राजा जनक जी के, ठीक है, जेकर राज्य, जेकर दामाद, राज्य एक एहन राज्य है जेकर की अभी तक नाम चेंज नहीं। वही पर ना ये शारदा सिन्हा जी गाना गेल कर राजा जनक जी के बाग में अलबेला राज्य का ही नाम चेंज नहीं हुआ, बाद बाकी हर जगह का नाम चेंज हो गया। जैसे अपना बिहार का नाम क्या था पहले? बिहार के नाम, अपना बिहार का नाम पहले क्या था? यहाँ तक कि अब आपको बता देते हैं इसी दौर में, यानी कि बिहार का लोग जाने रहे मगध, जेकर राजा रहे अशोक। पहला तो रहे धनानंद का हटा के तब अशोक चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के पोता मिले अशोक। करेक्ट।